दोस्तों साल है 1992 का। भारत में लिबरेशन की नीति लागू हो गई थी। कई विदेशी कंपनियां भारत आ रही थी और इधर अपना विस्तार कर रही थी। एफएमसीजी में यूनिलीवर तो ऑटोमोबाइल में फोर्ड मोटर जैसी कंपनी मार्केट पर कब्जा कर रही थी। पर भैया सोलर पावर सेक्टर में विदेशी कंपनियां हार मान चुकी थी कि भाई वारी एनर्जी से जीतना तो हमारे बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे वन एंड ओनली वारी एनर्जी के बारे में। आज वारी एनर्जी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। बट चौंकाने वाली बात यह है कि इनके फाउंडर यानी कि मिस्टर हितेश चिमनलाल दोशी जी ने इसे मात्र 5,000 रुपये के उधार से स्टार्ट किया था और फिर अपनी स्ट्रेटेजी से कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज भारत में रिलायंस, अडानी, टाटा जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद टॉप पर सिर्फ वारी एनर्जी ही है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सदियों से कमी ही रही है। सन 1987 में इन्होंने कॉमर्स में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनके पिताजी एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप चलाते थे, जिससे इनका जीवन यापन होता था। सन 1985 में हितेश ने 5,000 रुपये उधार लेकर एक दुकान चालू की, वारी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। वहाँ से इनको पर मंथ 1,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होने लगा था, जिससे इनके खुद के खर्चे चल जाते थे। सन 1989 में इन्होंने कंपनी को वारी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से ही रजिस्टर करवा दिया और वे थर्मामीटर और भी कई सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रोडक्ट करते थे। सन 1992 में इन्होंने मुंबई के अंधेरी में ही 300 स्क्वायर फुट का ऑफिस खोला, जहाँ पर वे सोलर पैनल का प्रोडक्शन करते थे। इसके बाद साल जाते जाते सन 2007 में कंपनी ने अपना पहला सोलर मॉड्यूल सूरत में स्थापित किया, जो 30 मेगावाट पर ईयर एनर्जी का प्रोडक्शन करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए और चाइना, यूएस, जापान जैसे कई देशों में अपनी शॉप भी खोली और सोलर मॉड्यूल भी स्थापित किए। आज वारी एनर्जी 65 से अधिक देशों में फैली हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित है। 1992 में जब लिबरेशन की नीति लागू हो चुकी थी, तब कई सारी चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आ गई थी। अब चाइना के जो सोलर पैनल थे वे बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते थे, इसलिए चाइना की मोनोपोली चल रही थी। यानी कि इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में 80% सोलर पैनल चाइना के ही होते थे। इसी चीज़ को हितेश दोशी ने देख लिया। फिर उन्होंने चाइनीज़ कंपनी की गलतियों को पकड़ने की कोशिश की और वहाँ पर इन्हें पता चला कि चाइनीज़ कंपनी के जो सोलर पैनल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की किस्म के, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी प्रोडक्ट कर पाते हैं। सो इन्होंने अपने प्राइस गैप को कम किया, यानी कि सोलर पैनल की क्वालिटी को ज़्यादा किया और प्राइस को कम किया। इन्होंने अपने बेनिफिट को कम किया और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सोलर पैनल को सेल्स करने लगे। आज के टाइम में हर 3-4 में से एक सोलर पैनल वारी एनर्जी का ही होता है। वारी एनर्जी ने पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को एक सप्लाई चेन की तरह खोल रखा है, जिसे इन्होंने कुछ अलग अलग पॉइंट से किया है। जैसे इन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग फ्रेंचाइजी स्कीम खोल रखी है, जिससे इनका मार्केट कैप भी बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि कश्मीर और जहाँ पर दूसरी किसी भी कंपनी के सोलर पैनल मिलते भी नहीं, वहाँ पर भी इनके ही सोलर पैनल होते हैं, बिकॉज इनकी सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कुछ साल पहले वारी एनर्जी ने पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य रखा था और जिसे इन्होंने अचीव भी कर लिया है। अब इससे क्या हुआ कि जब लोग दुकान में जाकर भी कहने लगते कि सोलर पैनल दो, तो दुकानदार सीधा वारी एनर्जी का ही देता। सो इससे इनकी सेल्स भी बढ़ने लगी और साथ में इन्होंने चाइना की मोनोपोली भी ख़त्म की। आज वारी एनर्जी की सोलर पैनल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं। साथ ही भारत में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वारी एनर्जी के पास, जो कि है लगभग 13 GW की। अब दूसरी कंपनी देख सकते हो, कोई भी कंपनी इनके आसपास भी नहीं है। सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी वारी एनर्जी की, जिससे वारी एनर्जी पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को फैला सका। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।